सुप्रभात बच्चों आज हम हिंदी बसंत में पाठ 2 दादी माँ पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले जैसे मैं कराती थी क्लास में, वैसे ही आप लोगों को उसी तरीके से पहले कठिन शब्द 30 कठिन शब्द छांट कर लिखिए, उसके बाद शब्दार्थ, उसके बाद प्रश्न उत्तर। अच्छा, इस पाठ के लेखक हैं श्री प्रसाद सिंह। पाठ का नाम है दादी माँ। मैं आपको संक्षिप्त में समझा रही हूँ। इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है। इस पाठ में लेखक ने जो है अपनी दादी माँ के बारे में बता रहा है कि लेखक की दादी माँ जो है कितनी दयालु थी। अपने अच्छे स्वभाव के कारण वे घर और बाहर दोनों जगह के लोगों की प्रिय थी, मतलब उनको सभी लोग चाहते थे। लेखक जब बीमार हुआ, जब लेखक की दादी ख़त्म हो गई, उसके बाद जब लेखक एक दिन बीमार हुआ तो लेखक की उम्र 20 साल से ज़्यादा हो गई थी। मतलब इतना लेखक 20 साल का हो गया था, लेकिन ज़रा सी कठिनाई आई और लेखक उदास हो गया। न चाहते हुए भी ऐसे समय में उसे अपनी दादी की याद आ जाती और उसे लगता कि एक बार लेखक बीमार था, उसे अपनी दादी की याद आ गई और उसी के बारे में वह बता रहा है। लेखक कह रहा है कि मैं लेटा हुआ था कि दादी की शीतल छाया उसकी आंखों के सामने नाच उठती है। कुआर के महीने में लेखक जो है वहाँ बदबूदार पानी में और भी बच्चों के साथ नहाने गया। लेखक भी 1-2 बार उन बच्चों के साथ नहाने गया और वहाँ जो है बीमार पड़ गया और उसके बुखार आ गया। रात 12 बजे के बाद ही उसका बुखार उतरा। बुखार तेज था तो फिर क्या हुआ, उसकी दादी बीमार लेखक दिन में चादर ओढ़कर सोया। उसी समय उसकी दादी भी झाग वाले पानी में नहाकर आई और दादी के स्वरूप, दादी के मतलब देखने में कैसी लगती थी उस बारे में बता रहा है कि सन से सफ़ेद बालों से पानी टपक रहा था और आते ही उन्होंने मेरा सर पेट छुआ और किसी चबूतरे की मिट्टी लेकर न आई और वो हमारे माथे पर छुला दी और फिर हमारे हाथ पैर सहलाती नहीं, बैठी ही नहीं चारपाई पर। कभी दालचीनी का लेप करती, कभी मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने की हिदायत देती, कभी पट्टी रखती। उन्हें गांव की मतलब गवई, मतलब इस पाठ में गवई कहा गया है, मतलब गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। वे गांव में कोई भी बीमार होता, दादी माँ सबसे पहले पहुंचती और वहीं हाथ माथा छूना और तथा भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम होता है निस्तेज, मतलब मूर्छित हो जाना, निमोनिया आदि का विश्वासपूर्वक अनुमान दिलाती। अंदाज बीमारी में साफ सफाई का ध्यान रखती। तकिए का गिलाफ न बदले जाने पर तो वह मतलब इतनी उनमें गुस्सा आती, पागल जैसी हो जाती। एक दोपहर में दादी माँ रामी की चाची धन्नो पर खूब बिगड़ रही थी और उन्होंने उससे पैसे उधार दिए होंगे और उसे मैं सूद के सारे पैसे वापस करने की बात कर रही थी। तो धन्नो के पास पैसे नहीं थे। धन्नो पैसे फसल पर वापस करने की बात कह रही थी। धन्नो ने लड़की की शादी और उसके निस्तार, मतलब उसके जो और भी खर्चे होते हैं उसके लिए पैसे लिए थे। दादी माँ के पैर छूना चाहा और कहा कि हमें इस बार माफ़ कर दो, फिर हम दे देंगे। लेकिन दादी माँ ने कहा चल हट, अभी नहा के आई है। लेखक ने कहा दादी वह पैसे बाद में दे देगी। लेखक कह रहा कि मैंने कहा भी कि वह पैसे बाद में दे देगी, लेकिन जो है क्या, दादी माँ बहुत नाराज़ होने लगी और उन्होंने उसे जो है
झटक दिया। इस घटना के कई दिन बाद एक दिन धन्नो दादी को आशीर्वाद देने लगी। लेखक की उससे मुलाकात हो गई। लेखक ने कहा, उस दिन तो दादी तुम्हें डांट रही थी, फिर अब तुम्हें आशीर्वाद क्यों दे रही हैं? धन्नो बोली, बेटा वह तो देवता हैं, उन्होंने पीछे के सभी रुपए माफ़ कर दिए, बेटी की शादी के लिए 10 रुपये और दिए हैं। फिर क्या हुआ? विवाह एक बार लेखक के घर में विवाह था, किसी की शादी थी। विवाह की रात में जब बारात चली जाती है तो औरतें रात भर जागरण करती हैं, रात में जागती हैं। तो लेखक को बुखार था तो वो गया नहीं। जिसमें शादी से लेकर उस जागरण में क्या होता है, शादी से लेकर पुत्र का जन्म होता है, उसके सभी जो है दृश्य दिखाए जाते हैं, मतलब एक नाटक जैसा करती हैं। इसमें सभी पाठ महिलाएं ही करती हैं। बीमार होने के कारण लेखक जो है बारात नहीं गया और वहीं चारपाई पर लेट गया। इसमें वहीं चारपाई पर लेट गया। दादी ने घर में ही लेखक को वहीं सुला दिया और औरतों को पता नहीं था। अभिनय में भाभी की बात पर लेखक की हंसी छूट गई और औरतों ने अपना जो रात में नाटक करती हैं वो बुलावा का वो सब करना शुरू कर दिया और लेखक जो है चुपचाप लेटा हुआ सब कुछ देख रहा था। लेकिन लेखक की कुछ बात ऐसी हुई जो उसकी हंसी छूट गई और सारा भंडाफोड़ हो गया। तब दादी ने लेखक को बचाया और सब औरतें जो है कहने लगी, ये कौन लेटा है? तो मतलब तब दादी ने बचाया। दादी की शरण में जाते ही बच्चों को अभयदान मिल जाता था, मतलब उनको सब लोग माफ़ कर देते। दादी को जीवन का बहुत ही अनुभव था। दादी जी की मृत्यु के बाद यह संसार उन्हें झूठ की मतलब बहुत वैसा लगने लगा। उन्हें असली नकली शुभचिंतकों की पहचान हो गई। दादी जी के साथ में लेखक के पिताजी ने जब उसके बाबा ख़त्म हुए तो उसने जो है लेखक के पिताजी ने बहुत खर्चा किया। उसकी 13वीं और जो संस्कार अंतिम में वो किए जाते हैं उस पर बहुत खर्चा। दादी ने बहुत मना किया लेकिन वो माना नहीं और जो है फिर उसमें घर में जो है आर्थिक तंगी आ गई और उसकी दादी भी उदास रहने लगी। वे अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में बिताने लगी। एक समय पिताजी और किशन भैया उदास बैठे थे। अब रुपए उधार कौन देता, क्योंकि 13वीं संस्कार में बहुत खर्चा कर दिया था। कुछ लोगों के पिछले पैसे बाकी थे, वे जो है उनसे मांग रहे थे। दादी उनका माथा सहलाती। दादी आई, वो लोग सोच बैठे हुए थे। दादी आई, उन्होंने जो है उनका माथा सहलाते हुए कहा कि अभी तो मैं हूँ, तुमसे कहा था कि इतना खर्चा मत करो, लेकिन तब तुम माने नहीं। फिर उन्होंने यह कहकर और उन्होंने दादाजी के दिए हुए कंगन निकाले और कहा, पुराने लोग सब आगा पीछा सोच लेते हैं बेटा। किशन भैया का पत्र लिए हुए लेखक का हाथ काँप रहा है। उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि दादी माँ मतलब जो है इस दुनिया में नहीं है। ये सब सपना, वो सपना क्या, मतलब जब बीमार हुआ लेखक तो चारपाई पर लेटकर दादी के बारे में सोच रहा था कि जो घटनाएं उसके सामने ज़िंदगी में हुई थी दादी के सामने, वो सब सोच रहा है। उसी के बारे में लेखक ने इस पाठ में बताया है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पाठ पढ़ें और शब्दार्थ कठिन शब्द लिखें। धन्यवाद।